क्लास 12th के सभी छात्र ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय राजनीति शास्त्र का यहाँ पर एक पेपर आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपका पेपर 12 दिसंबर के दिन है, ठीक है। 11 दिसंबर के दिन आपको पेपर के लिए अलर्ट रहना है, ठीक है। आपको मैं वीडियो के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1946। तीसरा है कोविड-19 यानी कोरोना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई? तो चीन में हुई, सभी को पता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो यह आपका हुआ है 1997। पांचवा, निम्नलिखित में किसे लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। छठा है भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है, किससे है? किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए मैंने क्यों कहा था आपको कि 11 तारीख के दिन आपको अलर्ट रहना है पेपर के लिए। तो देखिए 11 तारीख की शाम, ठीक है, शाम से 7, ठीक है, ये 5 बजे से, ठीक है। तो 12 तारीख की 7 बजे तक, ठीक है, 7 बजे तक नहीं, आपका सुबह, ठीक है, सुबह 12 बजे तक इस चैनल के ऊपर जो राजनीति के पेपर डलेंगे, आप उन पेपर को कंप्लीट करके चले जाइएगा। 100% श्योर वही पेपर आपका फंसेगा, ठीक है। आप सब इस पेपर की PDF, ठीक है, PDF आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। वार्षिक परीक्षा से भी आप जुड़ना चाहते हैं हमारे से तो ज़रूर वो संबंधी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप कांटेक्ट करेंगे तो, ठीक है। तो जल्दी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला है यहाँ पे हमारा 2001 में डेडेडेस विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ, किसमें? चीन में, ठीक है। इसका आंसर आपका चीन आएगा। दूसरा, विश्व बैंक का मुख्यालय डेडेडेस स्थान पर स्थित है, कहाँ पे? तो ये आपका दूसरे का आंसर है वंशी गठन, ठीक है। तीसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेडेडेस का जन्म होता है, किसका जन्म होता है? तो तीसरे का आपका आंसर है प्रतियोगिता का, ठीक है, यानी कंपटीशन का, प्रतियोगिता। आजकल प्रतियोगिता यानी कंपटीशन हर एक वस्तु में हो गया है, ठीक है। चौथा है डेडेडेस 200 ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में था, इसका आपका आंसर रहेगा ब्रिटिश। क्या आएगा इसमें? ब्रिटिश, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन चारों प्रश्नों का। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना डेडेडेस को हुई, कब हुई है? तो पांचवे का आंसर आपका ये रहा 1 जनवरी 2005, ठीक है। और छठा है डेडेडेस ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया, किसने किया है?
तो इसका आपका आंसर है चौधरी शरण सिंह ने। ठीक है, छठे का आंसर है आपका चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या, इसकी जोड़ी है आपकी 1979। विश्व की कुल जनसंख्या, इसकी जोड़ी है 777 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, चौथे की जोड़ी है आपकी ये वाली। ठीक है, 1951 से 1956। 6 दिसंबर 1992, इसकी जोड़ी है आपकी मस्जिद विंध्यवास। और कामराज योजना, तो ये आपकी 18 अगस्त 1963। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए अंग है आपके आयोग, ठीक है, आयोग, परिषद, संसद और न्यायालय। ठीक है, यह है न्यायालय। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या बुक और पेन साथ में लेकर बैठिए, नोट करते चले ताकि सियाचिन समस्या का संबंध किस देशों से है? तो इसका आंसर है आपका भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए फिर है तीसरा, ब्यूसन आयर्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में। कब हुआ था? 1998। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो ये हुआ है आपका, ठीक है, चौथे का आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, पांचवा लिखा गया है चौथे का आंसर है आपका 1948। क्या है? 1948। ठीक है, ये आपका चौथा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पांचवा है किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये आपका पांचवे का आंसर बांग्लादेश। ठीक है, छठा है 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था? तो ये लड़ा था लोकतंत्र बचाओ के लिए। ठीक है, छठे का आंसर। चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं छठे का आंसर, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ के ऊपर से लड़ा गया था। ठीक है, चलिए सातवां है ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है? तो इसका शब्द विस्तार है अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, इसका आंसर आएगा बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हमारे एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक सत्य और असत्य। पहला है हमारा देश भारत चीन के साथ मैकमोहन रेखा को मानता है, तो ये आपका सत्य। दूसरा भी आपका सत्य बनेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य है,
पांचवा सत्य है और छठा आपका असत्य है। ठीक है, तो आपको इस तरह के देखिए 3 पेपर दिए जाएंगे। कितने पेपर? 3 पेपर। ठीक है, आपको इन 3 पेपरों को कंप्लीट करना है। 100% श्योर आपको 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, भरोसा है तो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, उन्हीं पेपर में से आपका आएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा था, कंप्लीट नहीं किया था, वो पछता रहे हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो देखिए छठा प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण बताइए। रूस में कितने प्रदेश हैं? ठीक है, चलिए इसके बाद में है, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? फिर है वैश्वीकरण की विशेषता, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? ठीक है, चलिए बाकी के प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पढ़ के बताने का टाइम नहीं है। वैसे ही 3 पेपर है आपके पास, इन तीनों पेपर को आपको कंप्लीट कर लेना है जितना आपको लगे। ठीक है, लगे तो कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन हम तो आपको श्योर ही बता रहे हैं कि 100% श्योर इन्हीं पेपर में से आपका पेपर आएगा। तो आप जितना कर सकते हैं उतना करिए और वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी हमारे से जुड़िए। ठीक है, आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है इस चैनल के ऊपर। किसकी? वार्षिक परीक्षा की, मेन एग्जाम। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, आपकी जो मेन एग्जाम वार्षिक परीक्षा है। ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है तो हमसे जुड़िए। आपको PDF भी मिलेगी, पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा, आगे आपको पेपर की भी PDF मिलेगी, पेपर भी आपको बताया जाएगा, उसकी PDF भी आपको मिलेगी और आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो पूरी सुविधा रहेगी आपके लिए। तो आप जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।